फ्रेंड्स, आज है 27 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम 27 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल देखें तो 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 26 मई 1998 को, और 1998 से लेकर 1998 से लेकर अब तक हर साल 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे के रूप में मनाया जाता है। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। प्रधानमंत्री इस समय है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके अलावा मैप में बाकी चीज़ें भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, वेस्ट में इंडियन ओशियन है। कोरल सी भी आपको देखने को मिलेगा उत्तर पूर्व की तरफ। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, वो यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35। 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय होने वाले उभयचरों में कौन कौन है? तो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की मेंढकों की कुछ प्रजातियां हैं इनमें। अब बात कर लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मुख्यालय है कोलकाता में। निदेशक इस समय है डॉक्टर कैलाश चंद्र और मूल संस्था ये वन और पर्यावरण मंत्रालय की है। ठीक है, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो ये देश है ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से ब्राज़ील के यात्रियों पर रोक लगा दी है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से अमेरिका ने यह फैसला लिया है। पिछले 24 घंटे में ब्राज़ील में कोरोना के 16,508 नए मामले सामने आए हैं, तो इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील। सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसके अलावा सभी कंट्रीज़ के साथ करता है। और वो 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताइए। देख लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो राजधानी हम देख चुके हैं, ब्रासिलिया है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं इस समय और मुद्रा यहाँ पर यूज़ की जाती है रियाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की अदालत ने अनिल अंबानी को ये करने का आदेश दिया है। तो डिटेल देखें तो ब्रिटेन की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के 3 बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंबानी पर गारंटी बाध्यकारी है, ऐसे में उन्हें गारंटी के रूप में 71.7 डॉलर देने होंगे, 71.7 करोड़ डॉलर देने होंगे। और आप यहाँ पर ये ब्रिटेन का मैप भी देख सकते हैं। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसमें 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, एक वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो उसमें नॉर्थर्न आयरलैंड भी इन तीनों में शामिल हो जाता है। तो इन चारों को बोला जाता है मिलाकर यूके। और सब सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को बोला जाता है। और जब इस पूरे एरिया को, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, इसको भी मिला दिया जाता है, तो इस पूरे एरिया को ब्रिटिश आइसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और राजधानी तो हम सभी को पता है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पछाड़कर किस देश की नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो नाओमी ओसाका ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये है जापान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान।
जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ये आप यहाँ पर इनके पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हैं जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है और एकल में शीर्ष रैंकिंग रखने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी भी हैं ये, तो इसीलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को किस नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? तो याद रखिएगा ये इंडिया नाम का वार गेम सेंटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया। भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यूपीडीएफ को सौंप दिया गया। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जो कि हैं जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था। तो इस तरह से इस वार गेम सेंटर का क्या नाम है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये हैं राजेश भूषण। तो इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑन ड्यूटी अधिकारी जो कि हैं राजेश भूषण, ये कर रहे हैं। इस समिति में सदस्य कितने हैं? इंपॉर्टेंट है याद रखना, 11 सदस्य शामिल हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो समिति बनाई गई है, अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश भूषण। इसमें कुल 11 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की बात करें तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त किस राज्य ने जारी की है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश और इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त आंध्र प्रदेश राज्य ने जारी की है। इस पहली किस्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है? 450 करोड़ रुपए की, जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक इंसेंटिव देने के लिए किया जाएगा, जिससे लगभग 89,000 इकाइयों को फ़ायदा मिलेगा। और ये रीस्टार्ट पैकेज किस लिए? कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते जो वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था हिट हुई है, उसको रिवाइव करने के लिए ये रीस्टार्ट पैकेज की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य ने पहली किस्त जारी की है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी निम्न में से किसने दी है? तो ये मंजूरी दी गई है मिजोरम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी मिजोरम ने दी है। इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोत से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी हैं पी जोरमथांगा और राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन होंगे? तो ये होंगे आभाष झा, ऑप्शन नंबर बी। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर होंगे आभाष झा। विश्व बैंक की बात कर लें तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, वॉशिंगटन डीसी में। और आप यहाँ पर विश्व बैंक का लोगो भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे आज के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आज का अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से बाहर आ गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।